हेलो बच्चों, वेलकम टू इम्पोर्ट चैनल। आशा है आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। और आप लोगों ने पहला वीडियो पढ़ लिया होगा सिविक चैप्टर, ये इकोनॉमिक चैप्टर 1 का, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे। ये जो चैप्टर का नाम है अर्थव्यवस्था और उसके इतिहास का विकास। आज के इस क्लास में आपको बताए थे कि अर्थव्यवस्था के संरचना के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? अर्थव्यवस्था के संरचना के बारे में। तो टॉपिक दे दे। यदि आप लोग पिछला वीडियो पढ़े हैं तो आप जानते होंगे कि आर्थिक क्रिया क्या होता है। आर्थिक क्रिया क्या होता है, और साथ साथ आप ये भी जानते होंगे कि अर्थव्यवस्था क्या होता है। तो आज के क्लास में क्या पढ़ना हम लोग को? अर्थव्यवस्था की संरचना के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? संरचना के बारे में पढ़ना है। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप वीडियो पे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के पास भी भेजिए, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन तरीका से आपको तैयारी करवाने वाले। कुछ नहीं, समझिए कि यूट्यूब से मुझे कुछ नहीं अभी मिल रहा है, लगातार मेहनत किए जा रहे हैं। अब आप ही लोग के ऊपर है कि आप लोग कितना पसंद करते हैं। अर्थव्यवस्था की संरचना के बारे में आज की क्लास में पढ़ना है। और पूछता है एग्जाम में कि अर्थव्यवस्था की संरचना का मतलब क्या होता है। अर्थव्यवस्था की संरचना से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, अर्थव्यवस्था की संरचना का मतलब क्या होता है, तो आप बताइए कि किसी भी अर्थव्यवस्था में, पिछला क्लास पढ़े हैं तो जानते हैं कि किसी भी अर्थव्यवस्था में, किसी भी देश के अर्थव्यवस्था में उत्पादन कार्य होता है। क्या होता है? उत्पादन का काम होता है। किसी वस्तु के उत्पादन, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? किसी सेवा का उत्पादन। जैसे सेवा का उत्पादन कैसे होगा? जैसे इंजीनियरिंग, हम इंजीनियर जो होता है हम लोग को क्या देता है? सेवा देता है। तो इंजीनियर जो सेवा दिया है उसका उत्पादन कैसे हुआ है? इंजीनियर के काम, इंजीनियर से सेवा हमको मिला है ना। अब इंजीनियर से जो सेवा हमको मिला है, वो इंजीनियर तैयार हुआ था पहले। कैसा तैयार हुआ था? तो कोटा फैक्ट्री में, समझ रहे क्या इसमें? कोटा में गया, पढ़ा, वहां से जाकर के तैयार हुआ है, तब जाकर के वो सेवा दे रहा है। तो किसी भी देश में अर्थव्यवस्था, किसी भी देश के अर्थव्यवस्था में जो उत्पादन का कार्य होता है, विभिन्न प्रकार का जो उत्पादन होता है, उसको कई भागों में बांटा गया है। और उसको स्पष्ट अगर भाग में बांट देते हुए तो अर्थव्यवस्था का संरचना है। फिर समझिएगा, किसी देश अर्थव्यवस्था के संरचना का मतलब क्या होता है? अर्थव्यवस्था का संरचना का मतलब किसी देश के विभिन्न उत्पादक क्षेत्रों को एक स्पष्ट भागों में बांट देना, साफ साफ भागों में बांट देना, अर्थव्यवस्था का संरचना कहलाता है। और उत्पादक क्षेत्रों को, हमारे यहाँ जो उत्पादक क्षेत्र है, उसको मुख्य रूप से 3 भाग में बांटा गया। कितने भाग में बांटा गया है? 3 भागों में। थोड़ा सा हम लिखते हैं, उसके बाद फिर से आपको समझाते हैं अर्थव्यवस्था की संरचना का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब किसी अर्थव्यवस्था के, किसी अर्थव्यवस्था के विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों को स्पष्ट बंटवारा से होता। स्पष्ट यानी स्पष्ट बंटवारा से होता। बंटवारा से, आप लोग नोट करते चलिएगा, से होता है। स्पष्ट किससे? बंटवारा से होता है। अब उत्पादक क्षेत्रों को कितने भागों में बांटा गया है? तो मुख्य रूप से देश के उत्पादक क्षेत्रों के, अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों को 3 भागों में बांटा गया है। अभी 1 मिनट का वेट कीजिएगा, देखिए कितना बेहतरीन तरीका से बता देंगे। देश के उत्पादक क्षेत्रों को मोटे तौर पर 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। अब 3 भाग कौन है? तो एक होता है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा होता है द्वितीयक क्षेत्र, और तीसरा होता है तृतीयक क्षेत्र, है ना। अभी इसके बारे में एकदम विस्तार से आप लोग को बताएंगे, एक को समझाएंगे बहुत बेहतरीन तरीका से। देखिए, पहला को कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र, और दूसरा तो संस्कृत का शब्द क्या है? द्वितीयक। प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा द्वितीयक क्षेत्र, और तीसरा हमारा क्या हो जाएगा? तृतीयक या तृतीय क्षेत्र, या तृतीयक क्षेत्र। अच्छा देखिए, अब बताइए, यहां पर समझना है, यहां तक समझे कि नहीं समझे कि अर्थव्यवस्था की संरचना का क्या मतलब होता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि किसी देश के विभिन्न उत्पादक क्षेत्रों को साफ साफ भागों में बांट देना,
है ना, अर्थव्यवस्था का संरचना कहलाता है। अर्थव्यवस्था का संरचना का मतलब यही है, स्पष्ट भागों में बांट देना। देश के उत्पादक क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 क्षेत्रों में, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। अब प्राथमिक क्षेत्र को एक चीज आप ध्यान रखिए, प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कृषि क्षेत्र। क्या कहा जाता है, कृषि क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो औद्योगिक क्षेत्र। क्या कहा जाता है, औद्योगिक। औद्योगिक समझते हैं, फैक्ट्री वाला क्षेत्र, समझ रहे हैं, औद्योगिक क्षेत्र। और तीसरा को क्या कहा जाता है, तो तीसरा को कहा जाता है सेवा क्षेत्र। क्या कहा जाता है, सेवा क्षेत्र। और यहां पर ध्यान रखिएगा, अब आप लोग समझिए, ध्यान से समझिएगा। अब प्रश्न आपके मन में बनेगा कि सर जितना भी देश में आर्थिक क्रिया हुआ, उत्पादन का जितने भी क्षेत्र है जो उत्पादन करते हैं किसी भी चीज का, उसको मुख्य रूप से 3 भाग में बांटा गया। कितने भाग में बांटा गया, 3 भाग में, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। समझ गए। अब आप कह रहे हैं कि प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है, द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है और तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। तो आप हमको यह बताइए कि क्या द्वितीय क्षेत्र को हम कृषि क्षेत्र नहीं कह सकते हैं? आपके मन में प्रश्न उठ सकता है कि क्या द्वितीय क्षेत्र को कृषि क्षेत्र नहीं कह सकते? क्या तृतीय क्षेत्र को कृषि क्षेत्र नहीं कह सकते हैं? क्या प्राथमिक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र नहीं कह सकते हैं? अगर नहीं कह सकते हैं तो क्यों नहीं कह सकते हैं? आपके मन में यह प्रश्न उठेगा और उठना भी चाहिए एक होनहार बच्चा होने के नाते। और नहीं उठ रहा है तो यहां पर हम उठा दिए ऐसा प्रश्न। समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? तो आप देखिए, प्राथमिक क्षेत्र में कृषि क्षेत्र को क्यों रखा गया, द्वितीय क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र को क्यों रखा गया और तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र को क्यों रखा गया है? तो देखिए, इस बात को समझिएगा कि यदि खेती नहीं, बात समझिएगा, यदि खेती नहीं होगा और खेती से, यदि आलू का एग्जांपल लेते हैं, खेत से आलू उपजता है, क्या उपजता है, आलू। आलू से बनता है चिप्स। क्या बनता है, चिप्स। अगर बताइए, अगर खेती का कार्य नहीं, खेती का कार्य नहीं हो तो आलू नहीं उपजेगा। और जब आलू नहीं उपजेगा तब फैक्ट्री में नहीं जाएगा। फैक्ट्री में किस लिए नहीं जाएगा, आलू जब नहीं रहेगा तब फैक्ट्री में आप भेज नहीं सकते हैं। आपको चिप्स बनाना है तब फैक्ट्री में भेजिएगा, और जब आलू उत्पादन करवे नहीं कीजिएगा तो फैक्ट्री में कैसे जाएगा? तो कृषि कार्य होवे नहीं किया तो उद्योग वाला कार्य कैसे होगा? और जब अब फैक्ट्री में आलू गया नहीं, ठीक है, फैक्ट्री में जब आलू गया ही नहीं, चिप्स बना ही नहीं, तो फिर उसको नहीं बना तो फिर उसको गाड़ी वाला ढो ढो कर अपना सेवा देगा, ले जाकर दुकान में क्यों पहुंचाएगा? समझ रहे हैं? तो ये दूसरा क्षेत्र और तीसरा क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, यानी सेवा देने वाला जो गाड़ी वाला है और उद्योग फैक्ट्री में बनाने वाला जो फैक्ट्री में जो चिप्स बनने वाला है, वो जो फैक्ट्री है, ये तृतीय क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र, दोनों किस पर डिपेंड है? कृषि क्षेत्र पर है। किस पर डिपेंड है? कृषि क्षेत्र पर। अगर कृषि क्षेत्र नहीं रहे, आलू आप जहाँ नहीं उपजाइए तो फैक्ट्री में कुछ काम, फैक्ट्री का काम होगा नहीं होगा, सेवा का काम होगा नहीं होगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो इसीलिए ये दोनों क्या है, डिपेंड है कृषि पर। अगर कृषि नहीं तो द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र बेकार हो जाएगा। समझ रहे हैं? इसीलिए कृषि को प्राथमिक क्षेत्र में रखा गया है। समझ रहे? समझ रहे? आप समझे, कृषि क्षेत्र किस में रखा गया है? प्राथमिक क्षेत्र में रखा गया। और द्वितीय क्षेत्र की अगर बात करें, औद्योगिक क्षेत्र, उद्योग में सामान बनबे नहीं करेगा, उद्योग में सामान बनबे नहीं करेगा तो सेवा का काम कौन करेगा? गाड़ी वाला, है ना। मान लीजिए उद्योग में बना मार टीवी, फ्रिज, पंखा, एसी आदि बना, समझ रहे हैं, गाड़ी ये बहुत सारा कल पुर्जा बना, तो उसको ढो ढो करके पहुंचाता है कंपनी में, भूत बड़का बड़का ट्रक, बस, ये सब पहुंचाता है ढो ढो करके। और जब ढो ढो कर पहुंचाता है तो सेवा देने का काम करता है कि नहीं करता है? तो जब उद्योग नहीं रहेगा तो सेवा क्षेत्र भी नहीं रहेगा। तो इसीलिए दूसरा, प्राथमिक क्षेत्र के बाद दूसरा जो महत्व है वो औद्योगिक क्षेत्र का है, इसलिए इसको द्वितीय क्षेत्र में रखा गया है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अच्छा, तृतीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र मतलब सेवा क्षेत्र। अगर सेवा क्षेत्र नहीं हो तो कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र धीमा पड़ जाएगा। क्या पड़ जाएगा? धीमा पड़ जाएगा। अब आलू उपजा लिए, उसको ले जाना है फैक्ट्री में, और सेवा क्षेत्र मतलब आप कोई सेवा देगा, आपको बैठा करके ले जाएगा आलू को, आलू के लिए सेवा दे रहा है कि नहीं सेवा दे रहा है, तो आलू को लेकर के जाएगा फैक्ट्री में पहुंचाएगा। तो सेवा देने का अगर कार्य नहीं करे तो आलू खेत से उठ करके फैक्ट्री में जाएगा क्या? कोई आदमी पहुंचा रहा है, वो सेवा नहीं देवे, समझ रहे हैं, तो फैक्ट्री में जाएगा क्या? नहीं जाएगा, तो फैक्ट्री भी बंद पड़ जाएगा। तो तृतीय क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र का सहायक होता है। क्या होता है? सहायक होता है। तो ऑब्जेक्टिव में प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र में शामिल है? द्वितीय क्षेत्र में शामिल है कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो आप कहिएगा औद्योगिक क्षेत्र। आपसे प्रश्न पूछेगा किसे तृतीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है? कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र को, इनमें से कोई नहीं। तो सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। समझ रहे? समझ रहे? अच्छा, डिफिनीशन क्या लिखेंगे प्राथमिक क्षेत्र का? डिफिनीशन क्या लिखेंगे? अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, प्राथमिक क्षेत्र का डिफिनीशन हम क्या लिखने वाले हैं। तो देखिए,
एक में देंगे और लिखेंगे प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र एकदम बेहतरीन तरीका से, इतना मजेदार तरीका से पढ़ा देंगे कि 80 में 80 नंबर का आपका प्रश्न पत्र एग्जाम में बन ही जाना है तो बन ही जाना है। प्रैक्टिकल में जो आपकी आवश्यकता जितना आप ला लीजिए वो एक्स्ट्रा है। प्राथमिक क्षेत्र की अगर बात करते किसे कहेंगे? उत्पादन का वह क्षेत्र जिस पर द्वितीयक और तृतीयक या द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र निर्भर हो उसे प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। कौन सा क्षेत्र कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। अब देखिए एक लाइन और जोड़ सकते हैं, इसे कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। क्षेत्र भी कहा जाता है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? इसके अंतर्गत अब 2 नंबर में चूंकि लिखना है, ऑब्जेक्टिव का भी प्रश्न बन जाएगा। 2 नंबर में क्या प्रश्न है? 2 नंबर में अगर पूछता है प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं तो 2 नंबर के हिसाब से भी लिखना है। एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे? इसके अंतर्गत कृषि यानी खेती, पशुपालन मतलब अगर आप पशु नहीं पाले, आप दूध का फैक्ट्री है, क्रीम बनाता है, दूध से क्रीम निकाल करके, है ना, मिठाई बनाता है। अगर दूध का उत्पादन नहीं होगा तो क्रीम जो बना करके जो दही बनाता है, सुधा का जो इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है, वो चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। समझ रहे हैं? इसलिए दूध जो पशुपालन जो होता है वो प्राथमिक क्षेत्र में भी आता है, ही आता है। कृषि का कार्य जो होता है प्राथमिक क्षेत्र में ही आता है। पशुपालन, मत्स्य पालन, मछली पालन, मुर्गी पालन, ये सब क्या है? पालन आदि इसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन आदि आते हैं। समझ रहे हैं? आदि आते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछेगा कि पशुपालन किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत या कृषि क्षेत्र के अंतर्गत। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? अब आइए देखिए दूसरा क्या, द्वितीय क्षेत्र की अगर हम बात करें, द्वितीय क्षेत्र या द्वितीय क्षेत्र है या द्वितीय क्षेत्र भी बात वही हो जाएगा। द्वितीय क्षेत्र लिखिए चाहे द्वितीय क्षेत्र लिखिए, बात वही। देखिए उत्पादन का वह क्षेत्र, उत्पादन का वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर हो और तृतीय क्षेत्र की सहायता से कार्य करे उसे द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। आप लोग देखिए ना क्या किया, द्वितीय क्षेत्र लिखिएगा, द्वितीय लिखिए, तृतीय लिखिए, तृतीयक नहीं लिखिएगा। ठीक है? अगर लिख लिए हैं तो अभी गलत नहीं है, तृतीय लिखिएगा, तृतीयक नहीं लिखिएगा। ठीक है? यहाँ पर द्वितीय लिखिएगा, द्वितीयक नहीं लिखिएगा। ठीक है? द्वितीय क्षेत्र या द्वितीय क्षेत्र क्या कहते हैं? द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। इसमें लिखेंगे प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। समझ रहे? अब देखिए तो द्वितीय क्षेत्र जो उद्योग है, उद्योग का जो क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र जो है वो कृषि क्षेत्र और साथ साथ सेवा क्षेत्र के सहायता से चलता है। कृषि क्षेत्र पर निर्भर होता है। कृषि अगर नहीं असमान उत्पादन करके देगा तो फैक्ट्री का काम ही नहीं होगा। समझ रहे हैं? और सेवा क्षेत्र अगर उसको ले नहीं जाएगा तो फिर उसको बनाया हुआ सामान ऐसे ही सड़गल जाएगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? या खराब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो यही है, ये पर डिफिनेशन हो गया। इसे एक लाइन और जोड़ देंगे, इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है?
अब थोड़ा सा और जोड़ लीजिए, आप चाहे तो तीर में लिख सकते हैं, मेरे पास स्पेस कम इसलिए तीर में नहीं लिखा, तीर में लिख सकते हैं। इसके अंतर्गत एग्जाम्पल के तौर पर इसके अंतर्गत निर्माण, किसी भी सामान का निर्माण, बनाना, निर्माण, किसी भी निर्माण, उत्पादन, जीवन उपयोगी सामानों को उत्पादन आदि शामिल है, आदि आते हैं। क्या आते हैं, कौन कौन आते हैं, निर्माण या उत्पादन आते हैं। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अब देखिए तृतीय क्षेत्र में क्या लिखेंगे, उत्पादन का वह क्षेत्र, है ना, या वह क्षेत्र लिखेंगे तृतीय क्षेत्र में कि वह क्षेत्र जिसकी सहायता से द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र कार्य कर पाता है, उसे तृतीय क्षेत्र कहते हैं, है ना। ऐसा डिफिनेशन कहीं नहीं मिलेगा। अब बहुत ही बेहतरीन तरीका से आपको पढ़ा रहे हैं, बहुत बेहतरीन तरीका से, है ना। तृतीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र के बारे में आप लिख भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तृतीय क्षेत्र के बारे में अगर देखिए क्या कहता है, क्या कहता है, वह क्षेत्र जो प्रथम, जो प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र की सहायता करता है, सहायता करता है, उसे तृतीय क्षेत्र कहते हैं। कौन सा क्षेत्र कहते हैं, तृतीय क्षेत्र कहते हैं। इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। कौन सा क्षेत्र कहा जाता है, इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा, तो बैंकिंग, बीमा, बैंक में आप जाते हैं तो आपसे आपका सेवा करता है कि नहीं, आपका पैसा जमा करने का सेवा प्रदान करता है, साथ साथ कुछ पैसा काटता है, लेकिन साथ साथ सेवा और लॉकर की सुविधा लेते हैं तो आप कुछ पैसा काटता है लेकिन आपको सेवा देता है कि नहीं देता है। शिक्षक सेवा क्षेत्र में आते हैं, हम टीचिंग करवा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, है ना, ऑफलाइन पढ़ाते हैं तो बच्चा सब हमको पैसा देता है और उसको अपन पढ़ाते हैं, तो सेवा देने का काम कर रहा है कि नहीं करता। शिक्षा, सेवा, ये सब क्या आ गया, ये सब तृतीय क्षेत्र में आ गया। इसके अंतर्गत क्या आते हैं, इसके अंतर्गत बैंकिंग, बीमा एवं बीमा, परिवहन, आप पैसा देते हैं और गाड़ी पर बैठ के सीधा आप कहाँ चल जाइएगा, पलामू चल जाइएगा। पलामू जो है, हम आपको एकदम इसको क्या बोलते हैं, अंतिम यात्रा पर नहीं भेज रहे हैं, पलामू झारखंड में पड़ता है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत बैंकिंग, बीमा, परिवहन, संचार, संचार मतलब समझते हैं ना, नहीं समझ रहे हैं, आप फोन से जो बात करते, कम्युनिकेशन, ये संचार है ना। पैसा आप फोन में भराएं, वो आपको सेवा देता है जियो कंपनी, और आप बात कर लेते हैं, एयरटेल कंपनी आपको सेवा देती है, आप बात कर लेते हैं, है ना। तो ये सब संचार हो गया। टीवी, आप पैसा डिश वाला को पैसा भराए और ये टीवी चलता है, खबर आपके पास आता है, दूर दूर के देश विदेश से खबर आता है, इसका संचार, ये सब सेवा है, क्या है। तो इसके अंतर्गत बैंकिंग, बीमा, परिवहन, संचार आदि आते हैं, है ना। तो कितना बढ़िया तरीका से हम लोग पढ़ लिए कि अर्थव्यवस्था की संरचना के बारे में पढ़ रहे थे। इसका मतलब क्या होता है, तो विभिन्न जो उत्पादक क्षेत्र है उसको स्पष्ट बंटवारा का मतलब होता है अर्थव्यवस्था की संरचना। समझ रहे हैं, अर्थव्यवस्था की संरचना को पढ़ रहे थे तो इसके अंतर्गत उत्पादक क्षेत्रों को 3 भागों में बांटा गया है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहते हैं, द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं। कितना बढ़िया। अब क्यों प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र ही क्यों कहते हैं, ये समझा दिए, समझ रहे हैं। द्वितीय क्षेत्र को ही औद्योगिक क्षेत्र क्यों कहते हैं, समझा दिए हैं। प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं, द्वितीय क्षेत्र किसे कहते हैं, तृतीय क्षेत्र किसे कहते हैं, ये भी लिख दिए हैं आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीका से। अब आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ ले, सब्जेक्टिव पूछ ले, 5 नंबर में पूछ ले, सब बना दीजिए। 5 नंबर में क्या प्रश्न बनता है कि अर्थव्यवस्था की संरचना से आप क्या समझते हैं, इतने इस अर्थव्यवस्था की संरचना से आप क्या समझते हैं, वर्णन करें। तो अर्थव्यवस्था की संरचना से यही जो समझते हैं, फिर उसके बाद वर्णन करने तो प्राथमिक, द्वितीय क्षेत्र को खूब बढ़िया से लिख देना है। ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछे, ऑब्जेक्टिव में भी बन जाएगा। तो नोट कर लीजिए, बहुत ही बेहतरीन तरीका से आप सीख चुके हैं।